राम 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 नारायण नारायण। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो शास्त्रविहित कर्म आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। व्याख्या। कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन है। यहां कार्यम पद के साथ इति और एव ये दो अव्यय लगाने से ये अर्थ निकलता है कि केवल कर्तव्य मात्र करना है, इसको करने में कोई फलासक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं और कोई क्रियाजन्य सुख भोग भी नहीं। इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से कर्ता का उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसा होने से वह कर्म बंधन कारक नहीं होता, अर्थात संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ता। कर्म तथा उसके फल में आसक्त होने से ही बंधन होता है। फले सक्तो निबध्यते 5:12। शास्त्र विहित कर्मों में भी जो देश काल वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार जिस जिस कर्म में जिस जिस की नियुक्ति की जाती है वे सब नियत कर्म कहलाते हैं। जैसे साधु को ऐसा करना चाहिए, गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए, ब्राह्मण को अमुक काम करना चाहिए, क्षत्रिय को अमुक काम करना चाहिए इत्यादि। उन कर्मों को प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि दोषों से रहित होकर तत्परता और उत्साह पूर्वक करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कर्मयोग के प्रसंग में जगह जगह समाचर, मुक्त संगह समाचर 3 अध्याय का 9वां और कार्यम कर्म समाचर 3 अध्याय का 19वां श्लोक। संगम त्यक्त्वा फलं चैव। संग के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म करने की सामग्री आदि में आसक्ति, प्रियता, ममता आदि न हो, और फल के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म के परिणाम के साथ संबंध न हो, फल की इच्छा न हो। इन दोनों का तात्पर्य यही है कि कर्म और फल में आसक्ति तथा इच्छा का त्याग हो। सत्याग सात्विको मत है। कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। राजस त्याग में कायक क्लेश के भय से और तामस त्याग में मोह पूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है, परंतु सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कर्मों को सावधानी एवं तत्परता से विधि पूर्वक निष्काम भाव से किया जाता है। सात्विक त्याग से कर्म और कर्म फल रूप शरीर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। राजस और तामस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से केवल बाहर से कर्मों से संबंध विच्छेद दिखता है, परंतु वास्तव में भीतर से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसका कारण यह है कि शरीर के कष्ट के भय से कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख और आराम के साथ संबंध जुड़ा ही रहता है। ऐसे ही मोह पूर्वक कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर मोह के साथ संबंध जुड़ा रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर बंधन होता है और कर्मों को तत्परता पूर्वक विधि पूर्वक करने पर
मुक्ति हो जाती है, संबंध विच्छेद हो जाता है। परिशिष्ट भाव, तमोगुण में मूढ़ता है और रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि है, पर सत्व गुण में न मूढ़ता है न स्वार्थ बुद्धि है, प्रत्युत संबंध विच्छेद है। सात्विक मनुष्य कर्तव्य मात्र समझकर सब नियत कर्म करता है। एक मार्मिक बात है कि कर्तव्य मात्र समझकर जो भी कर्म किया जाता है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन, कर्मयोग और ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद ही मुख्य है। इसलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है, पर संबंध न जोड़ने पर कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से मुक्ति होती है। यह शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में तो कर्म करने की बात आई है, त्याग की बात आई नहीं, फिर यह सात्विक त्याग कैसे हुआ? इसका समाधान यह है कि सात्विक कर्ता में न मोह है, न स्वार्थ है, न आसक्ति है, न फलेच्छा है, केवल कर्तव्य मात्र है। इसलिए कर्मों के साथ कर्ता का कुछ भी संबंध न होने से यह त्याग ही तो हुआ। कर्तव्य मात्र जड़ विभाग में ही रहा, चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। जब चेतन शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब शरीर से होने वाले कर्मों के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। अगर वह शरीर के साथ संबंध न माने, केवल कर्तव्य मात्र करे, तो उसका कर्मों के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने के कारण इसका नाम त्याग हुआ। इसमें कर्म और फल दोनों के साथ संबंध विच्छेद है।